हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 को डिफाइन करेंगे, समझेंगे कि चैप्टर नंबर 9 जो हमारा पैमाने का प्रतिफल जो चैप्टर है, इसमें हमें क्या स्टडी करना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से कुछ ना कुछ एग्जाम में आता जरूर है। देखो, पैमाने का प्रतिफल का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। अगर बुक से पढ़ोगे आपको बहुत टफ लगा होगा जिन लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन अब हम आपको बताएं, बिल्कुल हम इसको इजी और सरल क्लियर कर देते हैं। ओके, देखो, पैमाने का प्रतिफल हमारा क्या कहता है कि उत्पादन के साधन प्रयोग करके उत्पादन किया जा सकता है। बिना उत्पादन के साधनों के उत्पादन हो ही नहीं सकता है, ये सब लोग जानते हैं। तो इसमें समस्त उत्पादन के साधनों को एक साथ बढ़ाने पर और एक साथ घटाने पर उत्पादन की मात्रा पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसी को हम पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। पैमाने का मतलब होता है स्केल, यानी स्केल का मतलब होता है एक माप, और माप का मतलब होता है कि कितनी मात्रा में इनको घटाने से या बढ़ाने से प्रोडक्शन पे क्या फर्क पड़ रहा है, इसी को हम पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। तो पैमाने का प्रतिफल तो बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए कि उत्पादन का जो आधार है वो उत्पादन के साधन ही है। और उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? भूमि, पूंजी, श्रम और संगठन। और इन सब के साथ में जो काम करता है वो साहस करता है। 5 साधन बताए गए हैं इकोनॉमिक्स में। इन पांचों साधन में से जो श्रम और पूंजी है, ये सबसे ज्यादा मतलब उपयोग में आने वाला या सक्रिय रूप से दिखने वाला संसाधन है। अब पूंजी और श्रम, श्रम एक गतिशील साधन है, भूमि निष्क्रिय साधन है, लेकिन पूंजी में ही अगर इसको हम शामिल कर ले तो पूंजी भी गतिशील किसके द्वारा बन रही है? हमारी श्रम के द्वारा बन रही है। तो यहां पर यह समझना होगा कि एक निर्धारित मात्रा में इन सभी को एक साथ हम बढ़ाएंगे तो हमारा उत्पादन कितना बढ़ रहा है, और एक साथ इनको कम करके देखेंगे तो उत्पादन कितना कम हो रहा है। बस इसी के लिए, इसी मापने के लिए, इसी के परिणाम के लिए हम पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। पैमाने का प्रतिफल कुछ और नहीं था, बस यही था। अब पैमाने का प्रतिफल होता कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का होता है। पैमाने का बढ़ता हुआ प्रतिफल यानी प्लस में जाना, पैमाने का घटता हुआ प्रतिफल माइनस में जाना, पैमाने का स्थिर प्रतिफल यानी थोड़ी कमी करने पे, थोड़ी वृद्धि करने पे जिसमें कोई फर्क ना पड़े, उसे हम पैमाने का स्थिर प्रतिफल कहते हैं। तो इससे इस चैप्टर से सिर्फ 3 चीजें आ सकती हैं, चौथी नहीं आ सकती। पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं, ये हम क्लियर कर चुके हैं। दूसरा आ सकता है पैमाने के प्रतिफल के कितने प्रकार हैं, तो आप लिख देंगे। अब इसके 3 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? पैमाने का बढ़ता हुआ प्रतिफल, पैमाने का घटता हुआ प्रतिफल, पैमाने का स्थिर प्रतिफल। और तीसरी चीज कौन सी पूछी जा सकती है? पैमाने की बचतें और पैमाने की हानियां। अब यहां पर ये भी हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा और यहां से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन ही मिलता है। तो मोस्टली आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इसी में से मिल जाएगा। पैमाने का बढ़ता हुआ प्रतिफल पहले हम स्पष्ट कर दें। यहाँ पर जो 3 प्रतिफल हैं उसका मतलब ये है कि हम संसाधनों में 10% की वृद्धि करते हैं और प्रोडक्शन वहां पर 10% बढ़ना चाहिए स्केल के अनुसार, लेकिन प्रोडक्शन उत्पादन बढ़ता है वहां पर 10% से ज्यादा, यानी हम 11% मान रहे हैं, 12% मान रहे हैं। तो क्या हुआ कि हमने जितना इनपुट देना चाहा प्रोडक्शन उसकी अपेक्षा ज्यादा हो गया, 10% से ज्यादा हो गया। तो ये बढ़ता प्रतिफल कहलाता है। प्रोडक्शन हमने दिया 10%, लेकिन जो हमारे जो संसाधन है उनका इनपुट हमने बढ़ाया 10%, लेकिन जो परिणाम है या उत्पादन है वो हमें मिला 9% ही बढ़ के। यानी बढ़ा तो, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं बढ़ा जितनी मात्रा में हमने जो उत्पादन के संसाधन है उनको बढ़ाया। तो इसको हम कहते हैं घटता प्रतिफल। और एक बार में करने से नहीं, ये कई बार में करने से देखा जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू मान लीजिएगा कि हम चेयर्स बना रहे हैं, कुर्सियां बना रहे हैं। कुर्सियां जब बना रहे हैं तो हमने क्या हुआ कि उसमें जितने श्रमिक हैं, जितना माल है, जिस जो जगह है, उन सब चीजों में हमने 10% की वृद्धि की।
और वृद्धि करने के बाद में वहां पर जो उत्पादन है वो 10% ना बढ़ करके 9% ही बढ़ गया है, घट गया। अगली बार और बढ़ा के देखा तो 8.5% बढ़ा, अगली बार और करके देखा तो 8% रह गया, और बढ़ाया 7.5%, यानी घटता चला जा रहा है। तो ये कहलाता है पैमाने का घटता हुआ प्रतिफल। जब बढ़ता हुआ चला जा रहा हो तो बढ़ता हुआ प्रतिफल, और जब घटता हुआ जा रहा हो तो ये होता है हमारा घटता हुआ प्रतिफल। और तीसरा होता है पैमाने का स्थिर प्रतिफल। ये स्थिर प्रतिफल किसे कहते हैं? स्थिर प्रतिफल उसके लिए कहते हैं कि भैया कुछ चीजें घटाने से बढ़ाने से उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उत्पादन जितना हो रहा था उतना ही हो रहा है, ये कहलाता है पैमाने का स्थिर प्रतिफल। पैमाने के स्थिर प्रतिफल में एक बात और ध्यान रखने की है, आप सोचो कि 50% की कमी कर दी जाए, 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इससे 50% का असर पड़ेगा, तो इतना नहीं देखा जाता है, क्योंकि इस नियम को समझने में एक साथ उत्पादन को एकदम दुगना नहीं करने का प्रयास किया जाता है, थोड़ा थोड़ा इनपुट बढ़ा के और थोड़ा थोड़ा इनपुट घटा के देखा जाता है, और कहां पर बेस्ट उत्पादन मिलता है बस उसी को अपना लिया जाता है। अब हमने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले तीसरा जो पॉइंट बताया था, पैमाने की बचतें और पैमाने की हानियां, ये क्या चीज होती है? पैमाने की बचतें का और पैमाने की हानियां का मतलब ये है कि हमने जो उत्पादन के संसाधन हैं उनमें हमने 10% की वृद्धि की तो उत्पादन हमारा 10% बढ़ना चाहिए, लेकिन वो बढ़ गया 11%, तो 1% जो एक्स्ट्रा बढ़ गया वो पैमाने की बचत कहलाएगी। और दूसरी बार में हमने बताया कि 10% वृद्धि करने में वहां पर 9% ही उत्पादन हुआ, तो वो हानि कहलाएगी। क्यों? जितना इनपुट हम दे रहे हैं उतना आउटपुट नहीं निकल रहा, जब आउटपुट नहीं निकल रहा है तो हमारी क्या हो रही? हानि हो रही। इससे तो अच्छा है कि पूर्व में जो हमारा आउटपुट चल रहा था उसी को चलने दें। तो ये जो चैप्टर था उम्मीद है कि अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, एक बार रिवाइज और करा दे, क्योंकि पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसको व्हाइट बोर्ड में पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात थी तो मैंने इसको अपने सिंपल वीडियो में आपके लिए पढ़ा दिया। कैसा लगा ये कमेंट में जरूर लिखिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका पूरा कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। अगले क्लासेस का भी मिलेगा, आप बीकॉम एमकॉम तक जाएंगे सारा का सारा यहीं पर मिलेगा। धीरे धीरे हम पूरा कोर्स अपलोड करते हुए चले जा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स के क्लास बहुत अच्छे चल रहे हैं, जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन किया है वो उसकी वैल्यू जानते होंगे, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है उसके जिम्मेदार वो हैं। अपनी तैयारी जहां अच्छा हो वहां करिएगा। तो रिवाइज कर दें, पैमाने का प्रतिफल क्या होता है कि जो उत्पादन होता है वह उत्पादन के जो साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, इनके द्वारा होता है, और इनका प्रयोग करते हुए यानी इनमें वृद्धि करने पर और कमी करने पर सभी की एक साथ कमी करने पर और सभी की एक साथ वृद्धि करने पर उत्पादन की मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, इसी को हम पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। 3 प्रकार का है, बढ़ता हुआ प्रतिफल, घटता हुआ प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल। पैमाने की बचतें और पैमाने की हानियां, जहां पर आपको एक वृद्धि करने के साथ साथ में जो इनपुट में वृद्धि, इनपुट का मतलब होता है कंजम्पशन में, यानी जिन चीजों में हम किसी प्रोडक्शन में लगाते हैं सारी चीजों को, उसे इनपुट कहते हैं। जैसे अगर आप किसी भी गाने को सुनना चाहते हो तो सबसे पहले क्या होता है, अगर यूट्यूब पे सुनना चाहते हो तो उसे सर्च करते हो, तब गाना निकल के आता है। जो सर्च कर रहा है वही इनपुट है। तो यहाँ पर किसी चीज को जब हम बना रहे हैं तो उसमें जो रॉ मटेरियल, जितना श्रम लगता है, जितने संसाधन लगते हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं? इनपुट कहलाते हैं। तो पैमाने की बचतें और पैमाने की हानियां, ये दोनों साथ साथ में देखी जाती है। साथ साथ का मतलब है कि एक ही चीज से पता चल जाती है कि हमने संसाधनों में वृद्धि की या कमी की। तो वृद्धि की तो आउटपुट हमारा और ज्यादा बढ़ा, तो समझ लो बचत हो गई, और हमने वृद्धि की लेकिन प्रोडक्शन बढ़ा तो, लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए, तो हमारी क्या हो गई? हानि हो गई। उम्मीद है ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा, इसके बारे में जानकारी आपको मिल चुकी होगी। कैसी लगी जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।